हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। अभी तक जो नोन है 118 हैं, जो उसमें सिंथेटिक भी हैं और 92 जो है नेचुरली मिलते हैं। और इसमें जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग सिस्टम है, उसमें ये सारे एलिमेंट्स नहीं मिलते। 118 या 92 के 92 नहीं मिलते। उसमें कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, तो उनकी बात करते हैं। आपने ये सुना होगा कि अर्थ का जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो एल्युमिनियम है। इसी तरह बाकी जो एलिमेंट्स है वो उनके बारे में आपको पता होगा। लीस्ट जो है वो कौन सा है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे आप अभी डिस्प्ले में देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है दैट इज 62% वाटर और 16% इसमें प्रोटीन बनी हुई है, 62 वाटर है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में इतने पानी होता है और 16% प्रोटीन होते हैं। चलिए बात करते हैं अब दूसरी बात कि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, जिसमें आपके कार्बन हाइड्रोजन रहते हैं और इनमें नाइट्रोजन लगा हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है या सल्फर हो सकता है। ज़्यादातर यही एलिमेंट्स रहते हैं। सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के, तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो इसके बाद बाकी कम अमाउंट में रहते हैं। चलिए सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो ज़्यादा मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो उसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 65% पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। कार्बन 18% होती है, तो ये आप नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम इज 1.5 एंड फॉस्फोरस इज 1.2% इन ह्यूमन बॉडी। अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन हमारे अंदर पानी है तो उसकी वजह से ज़्यादा है। देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे अंदर, कोई भी बाकी मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये सारे के सारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और उसके साथ हाइड्रोजन होता ही है। तो नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो ये इसलिए ज़्यादा रहता है। देन कैल्शियम हमारी बोन के अंदर होता है ज़्यादातर, और हमारे एंजाइम है, हमारे साइटोप्लाज्म के एंजाइम है, उसमें बहुत सारा कैल्शियम रहता है। देन फॉस्फोरस, ये हमारे डीएनए के अंदर और हड्डियों के अंदर मौजूद रहता है। इसी तरह अगर जनरलाइजेशन के हिसाब से हम बात करें तो मिनरल जो है 6% बॉडी का पार्ट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट 1% बनाते हैं और फैट जो है 16% रहती है हमारे अंदर। तो उसके बाद अब हम एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं। तो एलिमेंट में पोटाशियम है 0.4%। ये इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। एटीपी जो सिंथेस है और इसी तरह एटीपी का सिग्नल है हमारी बॉडी का, हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये पोटाशियम और सोडियम की वजह से होता है। तो ये सिग्नल देते हैं हमारे नर्व फाइबर में, जो हमारा सिग्नल चलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलता है, तो उसमें सोडियम और पोटाशियम का बहुत रोल है। अगर सोडियम और पोटाशियम हमारी बॉडी में कम हो जाएं तो आयनिक इम्बैलेंस की वजह से हमें लिथार्जी और पूरा अनवेल होने की जो कंडीशन है वो आ जाती है। जैसे हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो पोटाशियम और सोडियम कम हो जाते हैं। तो ORS लेने से ये हमें रिवाइव कर लेते हैं हम लोग। इसलिए जब लूज मोशन हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो हमें ORS जरूर लेना चाहिए। तो उसके बाद है सल्फर। सल्फर मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन में 0.2% होता है, बाकी एंजाइम का पार्ट रहता है। इसी तरह सोडियम है 0.2%, देन क्लोरीन है 0.2%, मैग्नीशियम है 0.1% और समथिंग लेस। और बाकी जितने भी हैं उनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसमें कॉपर भी आता है, मैंगनीज भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, और भी बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स रहते हैं हमारे अंदर। तो वो अराउंड 22 एलिमेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में वो हमारे अंदर रहते हैं, पर उनकी ज़रूरत बहुत होती है। जैसे फ्लोरीन की बात करें हम लोग, तो 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm चाहिए होता है। तो अगर ये नहीं रहता तो हमारे जो दांत हैं वो टूटने लग जाते हैं, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फ्लोरोसिस हो जाती है।
तो इस तरह से इनका रोल रहता है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर, बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इनका रोल रहता है। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन थी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके बारे में, उनकी परसेंटेज कितनी है। तो ये वो एलिमेंट्स है। इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनके जो ट्रेसिस में रहते हैं।